बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 उपसर्ग। तो आइए आज हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है। पढ़िए, उपहार, निर्धन, अधकिला। तो उपयुक्त सभी शब्दों में मूल शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं। तो जब हम किसी मूल शब्द में पहले कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, उपसर्ग। जैसे कि आप देख सकते हैं, उप प्लस हार उपहार, निर प्लस धन निर्धन, अध प्लस खिला अधिखिला, ठीक है। तो शब्दांश के जुड़ जाने के कारण मूल शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन या विशेषता आ गई है। मूल शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग के भेद, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के गति शब्द, उर्दू के उपसर्ग। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो हिंदी के उपसर्ग कुछ इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। ए उपसर्ग है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन इसके उदाहरण क्या हैं, अथाह, अलग, अगाध। ऐसे ही अन का भी अर्थ नहीं होता है और अन से बनने वाले उपसर्ग हैं अनजान, अनचाहा, ठीक है, अनमना, अनपढ़, अनमोल, ये सभी। इसके बाद है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कुछ इस प्रकार हैं। उपसर्ग क्या हैं, अनु, और अर्थ इसका क्या है, पीछे। तो इसका उदाहरण क्या हुआ, अनुचरण, अनुकरण, अनुग्रह, अनुदिन, अनुराग, ये सभी, ठीक है। इसके बाद है संस्कृत के गति शब्द। संस्कृत के कुछ पूरे शब्दों को उपसर्गों की तरह प्रयोग किया जाता है, उन्हें गति शब्द कहते हैं। तो इसमें संस्कृत के पूरे शब्द को ही हम उपसर्ग की तरह प्रयोग करेंगे, जिन्हें हम संस्कृत के गति शब्द कहते हैं। तो उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो देखिए, तत् का अर्थ क्या होगा, वही। इसका उदाहरण क्या हो गया, तत्काल, तल्लीन, तन्मय। पर उपसर्ग है, अर्थ है दूसरा। उदाहरण क्या है, परदेश, परोपकार, पराधीन, परस्पर, परहित। इसके बाद है उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग क्या है, जैसे कि वाह। तो वाह का अर्थ क्या होगा, सहित, और इसका उदाहरण क्या होगा, बाकायदा, बाइज्जत, ठीक है। ऐसे ही उपसर्ग है आपके पास बद। तो अर्थ क्या होगा, बुरा, और उदाहरण क्या होगा, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज, बदबू, ठीक है। इसके बाद पाठ का सार क्या मिला आपको यहाँ पर बच्चों, मूल शब्द से पहले शब्दांश जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो वो आपके उपसर्ग होते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग अपने में अधिक सार्थक नहीं होते, लेकिन ये मूल शब्द के अर्थ में अवश्य परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के गति शब्द और अरबी फारसी के उपसर्ग। तो बच्चों, यहाँ पर हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। तो आप अभ्यास में एक बार फिर इन्हें दोहराइएगा। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।